संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। दोनों सदनों में सुचारू रूप से कामकाज चलाने में विपक्ष का मांगा गया सहयोग। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक। प्रहलाद जोशी, अधीर रंजन चौधरी, सुदीप बंदोपाध्याय, रामनाथ ठाकुर और अन्य नेता रहे मौजूद। बैठक में एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला भी शामिल। आप नेता संजय सिंह ने भी रखे विचार। 7 दिसंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। 29 सितंबर तक चलेगा सदन। 23 दिन का होगा संसद का शीतकालीन सत्र। इस दौरान होंगी 17 बैठकें। मथुरा में कुछ हिंदूवादी संगठनों ने आज ईदगाह में हनुमान चालीसा पाठ की धमकी दी। सुरक्षा इंतजाम किए गए सख्त। अखिल भारत हिंदू महासभा ने किया था ऐलान। 6 दिसंबर को मथुरा की शाही मस्जिद में लड्डू गोपाल की प्रतिमा स्थापित करेंगे। हिंदू महासभा ने कहा, शाही मस्जिद जाने से रोके जाने पर जिस जगह हमें रोका जाएगा वहीं शुरू करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ। मथुरा में शाही मस्जिद के करीब कड़ी सुरक्षा बलों ने किया फ्लैग मार्च। आज यानी 6 दिसंबर को हुआ था अयोध्या में विवादित ढांचा ढाया गया था। सुरक्षा बल बरत रहे हैं सतर्कता। छावनी में तब्दील हुई मथुरा। धारा 144 लागू। मथुरा में तनाव के बीच एक शख्स ईदगाह के पास पकड़ा गया। मस्जिद में जाने की कर रहा था कोशिश। मस्जिद में कांवड़ को लेकर जाने की कोशिश कर रहा था शख्स। पुलिस मौके पर पहुंची। प्रशासन ने कहा, सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की होगी तामील। सुपर जोन और सेक्टर्स बनाकर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती। किसी भी आयोजन की अनुमति नहीं। आसपास के इलाकों पर चौकसी। पुलिस टीम लगातार कर रही गश्त। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर की ताजा तस्वीर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से जारी। तस्वीर में बाहरी दीवार और प्लिंथ सहित पूरे परिसर का निर्माण दिखाई पड़ रहा है। दिसंबर 2022 की यह तस्वीर। आज बाबा साहेब अम्बेडकर की पुण्यतिथि। संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी, सोनिया गांधी सहित तमाम बड़े नेताओं ने दी पुष्पांजलि। बाबा साहब अम्बेडकर के योगदान को किया याद। लखनऊ में बाबा साहब की पुण्यतिथि पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने दी श्रद्धांजलि। प्रतिमा का किया माल्यार्पण। गुजरात विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में बीजेपी की लहर। 131 से 151 सीट मिलने का अनुमान। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा, गुजरात की जनता और बीजेपी लिख रही है नया इतिहास। गुजरात के एग्जिट पोल में कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन। सिर्फ मिल सकती है 16 से 30 सीट। कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवाडिया ने कहा, कैमरे पर जनता नहीं बोलती सच। गुजरात में आपको 9 से 21 सीटें मिलने का अनुमान। सीएम उम्मीदवार की हो सकती है जीत। गुजरात के एग्जिट पोल के मुताबिक 48% महिलाओं ने बीजेपी के पक्ष में डाला वोट। 44% पुरुषों ने भी कमल पर दबाया बटन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, रिकॉर्ड बनाने के लिए लड़ रही थी बीजेपी। सौराष्ट्र और कच्छ की 54 सीटों में से 42 पर बीजेपी की जीत के आसार। एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तरी गुजरात की 28 सीटों में से 27 पर बीजेपी की जीत। एग्जिट पोल में सेंट्रल गुजरात की 65 में से 52 सीटों पर बीजेपी की बंपर जीत। साउथ गुजरात की 35 में से 29 पर हो सकती है बीजेपी की जीत। हार्दिक पटेल ने कहा, बड़े अंतर से बीजेपी की जीत तय। हिमाचल चुनाव में बीजेपी को लग सकता है झटका। एग्जिट पोल में बीजेपी में 24 से 34 सीट आने का अनुमान। एग्जिट पोल सामने आने के बाद हिमाचल के सीएम ने कहा, यह अभी एग्जिट पोल है, पूरे नतीजे बाकी, बनेगी बीजेपी की सरकार। जयराम ठाकुर ने कहा, हिमाचल के लोग बदल रहे रिवाज, बनेगी बीजेपी की सरकार। हिमाचल विधानसभा की 68 में से कांग्रेस को मिल सकती है 30 से 40 सीट। एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार राज्य में बदल सकता है रिवाज। हिमाचल में आपके हाथ खाली। एग्जिट पोल में केजरीवाल की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलने का अनुमान। दिल्ली एमसीडी के चुनाव में आप का चला जादू। 250 में से 149 से लेकर 171 सीटें आने का अनुमान। अरविंद केजरीवाल ने लिखा, गुजरात में नई पार्टी ने की एंट्री। 15 से 20% वोट शेयर किसी पार्टी को मिले तो ये बड़ी बात है। एग्जिट पोल में एमसीडी में बीजेपी को झटका। बीजेपी को मिल सकती है 69 से 91 सीट। दिल्ली के एमसीडी के नतीजे। एग्जिट पोल में कांग्रेस का निराशाजनक प्रदर्शन से 3 से 7 सीटें मिलने का अनुमान। हरीश रावत ने कहा, एमसीडी में कांग्रेस का प्रदर्शन पहले से हुआ है बेहतर। फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने दिल्ली हाईकोर्ट से बिना शर्त मांगी माफी। अदालत की अवमानना का है मामला। गौतम नवलखा को राहत देने के आदेश को लेकर विवेक अग्निहोत्री की टिप्पणी। अग्निहोत्री ने पक्षपात का लगाया था आरोप। हाईकोर्ट ने विवेक अग्निहोत्री को 16 मार्च को पेश होने के लिए कहा। माफी मंजूर किए जाने पर इसी दिन विचार। शिवसेना के बीच आपसी विवाद में 13 जनवरी के निर्देश जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट। ठाकरे गुट के वकील ने जल्द सुनवाई की लगाई गुहार। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल की शक्तियों को लेकर चल रहे विवाद का मामला सुप्रीम कोर्ट में 10 जनवरी 2023 में है सुनवाई। श्रद्धा हत्याकांड में बेहद चौंकाने वाला खुलासा। आफ्ताब ने मुकदमे को लाइव देखकर महीनों दिया दिल्ली और मुंबई पुलिस को चकमा। हॉलीवुड सुपरस्टार जॉनी डेप और उनकी पत्नी एम्बर हर्ड का था केस। आफ्ताब ने इंटरनेट पर देखा लाइव।
आफताब ने मुंबई पुलिस के सामने किया दावा, श्रद्धाओं से छोड़कर कहीं चली गई थी। भागल बाजार की हत्या पुलिस के मुताबिक पहले से थी जान पहचान। दिल्ली में शराब घोटाले में गिरी तेलंगाना की सीएम केसीआर की बेटी से आज पूछताछ कर सकती है सीबीआई। सीबीआई ने कविता को किया है तलब। टीआरएस नेता और केसीआर की बेटी कविता ने सीबीआई से 11 से 15 दिसंबर के बीच मांगा वक्त, लेकिन सीबीआई ने उनकी मांग पर अभी तक नहीं दिया है जवाब। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय सिंह का बाहर कहा, सीएम केसीआर के पीछे छिप रही है बेटी कविता। शराब नीति घोटाले में गिरफ्तारी का सता रहा है डर। कविता को सीबीआई के समन पर पहले टीआरएस कार्यकर्ताओं ने दिखाई थी तीखी प्रतिक्रिया। कविता को ना डरने वाली फाइटर बेटी बताकर शहर को पोस्टर से पाट दिया था। लखनऊ में बाढ़ 2024 के परिणाम चौंकाने वाले होंगे, हमारी है तैयारी पूरी। महाराष्ट्र सरकार और राज्यपाल के खिलाफ उद्धव का हल्ला बोल, 17 दिसंबर को करेंगे जीजा माता से आजाद मैदान तक विरोध प्रदर्शन। लखीमपुर खीरी कांड में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को कोर्ट से झटका, आरोप मुक्त करने की अर्जी खारिज, आज तय होंगे आरोप। झारखंड के रिम्स अस्पताल की बदहाली को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन, रांची में हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का सिंगापुर में सफल किडनी ट्रांसप्लांट। बिहार में कई जगह प्रार्थना और पूजा। ऑपरेशन के बाद लालू यादव का वीडियो जारी, कहा सबका साधुवाद, अच्छा फील कर रहे हैं। नागपुर में महिला और बच्चे पर तेजाब से हमला, पति की प्रेमिका पर लगा आरोप। कानपुर में एक शख्स एक तरफा चाक से महिला को तरह तरह से परेशान कर रहा था। डिलीवरी का हवाला देकर महिला के घर भेजी एम्बुलेंस।